नमस्कार मित्रों, मैं अमृत। आज हम बात कर रहे हैं अंबर जी से। अंबर जी स्मार्ट सिटी मिशन के मेंबर हैं और पूरे देश में अलग अलग जगह पे स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट इंप्लीमेंट कराने में इनका अपना रोल है। तो आइए आज मिलते हैं अंबर जी से और जानते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है और कैसे काम कर रहा है और आगे भारत के लिए कैसे ठीक रहेगा। नमस्ते अंबर जी। कैसे हो अमृत? एकदम बढ़िया। तो आपसे जानना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी का टोटल कंसेप्ट क्या है। सो अमृत, जो स्मार्ट सिटी मिशन आया था उसके पहले लोग ऑब्वियसली ये सवाल पूछते हैं कि उसके पहले कौन सा मिशन आया, क्योंकि इस देश में ऑलरेडी हमने पहले देखा हुआ है कि अमृत मिशन आया था, ये लोग आए थे और बीच बीच में काफ़ी ऐसे स्कीम्स और मिशन आते हैं। बट ये पहली बार है कि अर्बन स्पेस में इतना बड़ा मिशन हुआ है विच इज इनकम्पसिंग 100 सिटीज एक साथ। ये काफ़ी बार पहले शुरू हुआ था और टॉप हैवी स्कीम्स थे। तो ये अर्थ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा था कि नहीं, इसी शहर में ये काम होगा, इस शहर में वो काम होगा। बट स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो मिशन मोड पे निकाला गया था। अब हम जानते हैं कि जब मिशन कोई कहता है तो मतलब होना ही है। और प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च किया था उन्होंने ये कहा था दैट अगर ये मिशन मोड पे होगा तो सिर्फ एक नहीं, 5 नहीं, 100 सिटीज में शुरू होगा काम। सो 2015 से जब लॉन्च हुआ है ये स्कीम में उसका कोर स्कीम का है ये था कि इट विल बी फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो काफी सिटीज में ये कंपटीशन फ्लोट किया गया स्मार्ट सिटीज का एंड मिनिस्ट्री ने जो फंडिंग एलोकेट की थी इसकी थी 2 लाख करोड़। अच्छा। पूरे 5 साल के लिए। तो यही था कि ये चाहते थे कि अगर मैं कोई शहर में जाऊँ और मैं आप उनसे पूछो कि आप कौन शहर में रहते हैं? जी, मैं बेलगाम में रहता हूँ। एग्जैक्टली, बेलगाम इनफैक्ट स्मार्ट सिटी भी है जी। तो वहाँ पे पहले लोगों से पूछा, जो वहाँ के नागरिक थे उनसे पूछा गया कि आप अपने शहर के लिए क्या चाहते हैं। पहले क्या होता था, वो कोई कंसल्टेंट को ले आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर को ले आएंगे और वहाँ पे जो लोकल लीडर्स होते हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, उनसे पूछा जाता है कि आपके शहर में क्या चाहिए। तो लोगों से कभी पूछा नहीं जाता है। बट स्मार्ट सिटी मिशन में पहले लोगों के पास गए और लोगों से इनपुट्स लिए कि आप अपने शहर में क्या देखना चाहोगे। किसी ने कहा, कई शहरों ने कहा हमें रोड चाहिए, कहीं ने कहा हमें वाटर का सप्लाई बेटर चाहिए, किसी ने कहा हमें फ्री वाईफाई चाहिए। तो हर एक शहर का एस्पिरेशन अलग था। उसके बेसिस पे एक कंपटीशन फ्लोट किया गया कि पूरे देश में एवरी सिटी हैड टू पार्टिसिपेट टू रिसीव द फंडिंग। ये नहीं था कि ऊपर सेंटर डिसाइड करे कि ये 100 शहर बनेंगे। तो जब कंपटीशन फ्लोट हुआ, उस कंपटीशन के थ्रू पहले राउंड में, तो 5 राउंड थे टोटल। पहले राउंड में आई थिंक कुछ 12 या 13 सिटी सेलेक्ट की गई। सो आफ्टर दैट एक एक करके जो राउंड्स गए, अभी करंटली देयर आर 98 सिटीज 98 सिटीज कवर कर रहे हैं अक्रॉस द एंटायर कंट्री। नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ में, वेस्ट में, जम्मू कश्मीर तक हर जगह 98 सिटीज हैं। और अभी बस एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है स्मार्ट सिटी मिशन की। इसमें उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आएगी 50% और स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग आएगी 50%। ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ सेंटर या सिर्फ स्टेट से कंट्रोल हो। चाहते हैं कि शहर से जो लोग करना चाह रहे, देखना चाह रहे, उनकी वॉइस एक्चुअली सुनी जाए। तो मतलब इसमें केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और वहाँ के लोग भी है। एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा, तो ये कैसे पॉसिबल होता है ग्राउंड पे कि एक केंद्र सरकार की योजना है, फिर राज्य सरकार अलग अलग होती है कई जगह पे, तो हो सकता है कई समस्या हो, या फिर ग्राउंड के लोगों से कैसे एक कम्युनिकेशन बनाया जाता है और एक प्रपोजल कैसे फाइनल बनता है। तो देखिए, अगर मैं काफी आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो कठिनाइयां हैं जब आप फील्ड में काम करते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट उसका शुरू होता है, आप रोड देख लीजिए, अगर आप स्ट्रीट लाइटिंग भी देख लीजिए, बड़ी छोटी सी चीज है अगर आप देखा जाए तो एक तरीके से। कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, कॉर्पोरेशन के लिए कोई नया काम नहीं है। बट ये जो होता है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन के लिए 74th अमेंडमेंट बहुत काम की चीज आती है। ये है कि जो म्युनिसिपैलिटी है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया है म्युनिसिपैलिटी के पास फंड जाएंगे डायरेक्टली। ये नहीं है कि स्टेट अगर आपने काम किया तो स्टेट फंडिंग देगा। तो ऑटोमेटिकली अगर पैसा उनके हाथ में है, शहर के पास है, तो शहर अपने नागरिकों की सुनेगा और वही करेगा। ये नहीं है कि सेंटर ने बोला कि मैं सिर्फ यहाँ से इतना रोड बनाना चाह रहा हूँ तो उतना ही बनाएंगे। सो बिकॉज 74th अमेंडमेंट काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई। अब ऑफ कोर्स हर शहर में, कई स्टेट में अलग उसका रियलिटी कुछ और रहता है, और कईयों में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, कईयों में नहीं हो रहा है।
बट दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जिसके थ्रू ये किया जा रहा है। अच्छा, क्या आपके सामने ऐसा कोई उदाहरण है कि 2015 से पहले, मतलब स्मार्ट सिटी मिशन शुरू होने से पहले वो जगह कैसी थी और आज कैसे बदलाव आ चुका है? या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई सिटी, ऐसा कोई उदाहरण? ओके, तो मैं एक्चुअली पिछले 3 साल दिल्ली में रह रहा हूँ जी। बट मेरी परवरिश और मेरा जन्म औरंगाबाद का है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से। तो मुझे एक चीज़ बड़ी याद है, जब मैं औरंगाबाद में था, मेरे बचपन में ही मैंने बताया, लाइट बहुत कटती थी एंड काफ़ी, क्योंकि औरंगाबाद इज इंडस्ट्रियल सिटी, तो इंडस्ट्रीज बहुत है। अब ओवर द इयर्स क्या हुआ है, वहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन में लोगों ने कहा कि हमें सोलर पैनल्स चाहिए। तो वहाँ पे वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटीज जो मिशन का था, स्मार्ट सिटी बनी औरंगाबाद, वो सोलर पैनल्स लगाए गए। अब ये भी है कि धीरे धीरे लगाए गए, फेज बाय फेज लगाए गए, ऐसे नहीं था कि एक साथ उन्होंने इतने मेगावाट्स लगा दिए, टाइम बाय टाइम। बट ओवर द ईयर एंड ऑफ कोर्स ये सिर्फ सोलर पैनल्स की वजह से नहीं हुआ है, स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंक्रीज हुआ, बेटर हुआ, सो थिंग्स लाइक दैट। अभी मैं जब घर जाता हूँ, मेरे माता पिता वहाँ रहते हैं अभी, तो उनसे मिलता हूँ, तो मैं वही देखता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी भी कटती नहीं है। पहले वेस्ट का इशू था वहाँ पे, वेस्ट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। रोड्स पे पेडेस्ट्रियन फुटपाथ नहीं थे, वो बन गए हैं। अब हर एक शहर में थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हुई, बदलाव तो आया है। जैसे दिल्ली में देखिए, दिल्ली में रहता हूँ अभी, सेफ्टी इतनी बड़ी कंसर्न है, हम सब जानते हैं। आज का सबसे बड़ा इशू है पब्लिक सेफ्टी, विमेन सेफ्टी। दिल्ली में इटसेल्फ आई थिंक, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, 2100 2400 कैमरास लगाए गए हैं। अब इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप एनडीएमसी के ऑफिस में जाएंगे और देखेंगे, वहां पे मैं एक टीवी स्क्रीन से देख के, जो बंदा खड़ा है सीपी में, कैनॉट प्लेस में, मैं उसकी घड़ी में जूम करके देख रहा टाइम क्या है। अच्छा। इतने अच्छे कैमरे लगाए गए। अब हाँ, ये भी बात है कि हर एक शहर में शायद कैमरे की जरूरत नहीं है इमीडिएटली, शायद रोड्स की पहले जरूरत है, बाद में 5 साल बाद वाईफाई आएगा, शायद तब कैमरा आएंगे। तो डेफिनेटली हर एक शहर में इंक्रीमेंटल चेंज हुआ है। तो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने देखा है, जहाँ मैंने काम किया है। तो आज तक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादातर ध्यान होता था, अभी फिर ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी बहुत ज्यादा स्मार्ट सिटी के अंदर बढ़ रहा है। जी, तो आने वाले समय में आप भारत में स्मार्ट सिटी का रूप कैसे देखते हो और भारत का रूप कैसे देखते हो कि 10 साल बाद ये पूरी योजना हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी अलग अलग स्टेप्स में, तो आप क्या देख पाते हो? सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। काफ़ी हद तक जो वर्ल्ड लीडर्स थे जिन्होंने शुरू किया था स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट, स्पेन में बार्सिलोना सिटी है, उन्होंने शुरू किया था। अब ये आई थिंक कुछ 15-20 साल पहले की बात है। उसके बाद काफ़ी देशों में स्मार्ट सिटीज़ के नाम पे किसी और नाम के अंडर टाइटल के अंदर शुरू किया गया सब का टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस और आइडियाज। बट अब समय ऐसा हो गया है, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिन्होंने एक साथ 100 शहरों में, क्योंकि हमारे आबादी के साथ हमारा अर्बन पॉपुलेशन 440 करोड़ है, विच इज अ वेरी बिग नंबर। सो वो हमारे पास आए सीखने के लिए हम कैसे कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इज, एज अ फ्यूचर ऑफ द मिशन, हम सिर्फ हमारे देश के अंदर ही नहीं, हम बाहर भी आइडिया और सोल्यूशन देने वाले हैं। बिकॉज इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो इनोवेशन आता है, उसके कारण जो ग्रोथ का कर्व होता है वो बहुत फास्ट और बहुत रैपिड हो गया है। अभी आपने शायद पेपर में देखा होगा, सरकार ने अनाउंस किया है 100-day प्लान, जिसमें काफ़ी मेजर जो मिशंस हैं, जो भी हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत भी, उन सबको 2.0 वर्जन में उनका नया वर्जन आने वाला है। सो उसके अंदर ऑफ कोर्स अब सरकार ही जानती है वो क्या करना चाहेंगे या क्या उसमें रिवाइव करना चाहेंगे। बट जो हम देख रहे हैं इस सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं है, इट इज ऑन सोशल कैपिटल। लोग हैं, बस देखिए मैंने आपको पहले कहा था, स्मार्ट सिटीज वाज फॉर द पीपल बाय द पीपल। सब चाहते हैं कि अगर सिटीजन के पास बेनिफिट नहीं आ रहा है तो फायदा नहीं है ना कुछ करके। अगर मैं रोड बना दूं, अगर मैं मेट्रो लगा दूं, कोई यूज नहीं करेगा तो उसका फायदा नहीं है, उससे मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं एज अ गवर्नमेंट। सो दे आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व सिटीजंस मोर, इंक्रीज सोशल कैपिटल, क्योंकि फिजिकल इंफ्रा बन जाता है, पानी का सप्लाई आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, लोगों का ट्रेनिंग स्किलिंग जो माइग्रेशन होता है उनके लिए जॉब्स, अब उस सब पे भी फोकस बहुत सारा है। एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट जो 3 चीज आजकल एक्चुअली हमारे मिनिस्ट्री में जो इस पे फोकस है सबसे ज्यादा, पीपल एट द सेंटर, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद प्लेटफॉर्म।
तो हम जो पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हम पीपीपी बोलते हैं पीपल प्रोसेस प्लेटफॉर्म जी। और ये होगा फ्यूचर स्मार्ट सिटी मिशन। तो ये थे अंबर जी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ये कंसल्टेंट है और पूरे भारत में अलग अलग जगह पे काम करते हैं। तो इन्होंने हमको समझाया कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट जो सरकारें ला रही है और पूरी तरीके से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके बारे में इन्होंने समझाया हमको। ये समझाने के लिए धन्यवाद अंबर जी। धन्यवाद अमृत। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।